प्रिया वर्मा जी, हरदोई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव है कि सही को सही, गलत को गलत कहती हूँ। इस वजह से मेरे परिवारजनों से मेरी बनती नहीं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। किसी के साथ गलत या अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। कई बार बड़े झगड़े हो जाते हैं। मैं क्या करूँ महाराज जी? मैं क्या बदलूं अपने आप को, या मतलब कैसे करूँ महाराज? नहीं, बदलना तो बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा सा समझना है कि हमको अच्छाई का तो साथ देना है, पर बुराई से वैर नहीं करना है। वैर करना और उदासीन होना अंतर होता है। उदासीन का मतलब होता है निरपेक्ष रहना। हम आपसे न मित्रता रखेंगे न शत्रुता रखेंगे। अगर हम वैर करते हैं तो वो गलत था बुराई करके, और हम गलत हो गए वैर करके। बात तो एक ही हो गई ना। वो बुराई कर रहा है और हम बुराई का वैर कर रहे हैं, तो हम भी तो बुरे हो रहे हैं। हमारे अंदर भी तो गलत बात आ रही है। हम झगड़ा किए ना, हम मान लो लड़ाई किए ना, तो ये गलत बात है ना। हमको उपेक्षा कर देनी चाहिए। उसे कहते हैं शास्त्रीय शब्दों में उदासीनता। उदासीनता न मित्रता और न शत्रुता। आपका आचरण है, आप जानिए। बस बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाई से चलते हैं, अच्छाई का साथ देते हैं। पर बुराई का त्याग करना है, पर बुराई से झगड़ा नहीं करना। यदि हमने बुराई से झगड़ा किया तो वो बुराई में स्थित है, हम झगड़े में स्थित है। बात तो एक ही हो गई। एक आदमी बुरा कर रहा है और एक आदमी बुरा उसको कह रहा है, तो समय तो दोनों का उसी बुराई में जा रहा है ना। तो अंतर क्या पड़ा? अंतर ये है, यदि हम में सामर्थ्य हो तो हम अपने प्यार के बल से, अपने धर्म के बल से उसकी बुराई दूर कर सके, ना कि बुराई का वैर करें। वैर करना बुराई की निवृत्ति नहीं होगी और बुराई को बढ़ोतरी होगी। जब हम बुरे आदमी से वैर करते हैं तो और बुरा बन जाता है वो। और जब हम बुराई को प्यार दें, बुराई को सहन करें, तो ये सहनशीलता उसकी बुराई को नष्ट कर देगी। ये अध्यात्म है। जैसे एक बार एक नाथ स्वामी गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो ऊपर गली के एक विधर्मी का उनका मकान था, तो थूक दिया ऊपर। वो फिर गंगा नहाने गए, फिर थूक दिया, फिर नहाने 100 बार थूका। वो कुछ नहीं बोले, एक बार देखा भी नहीं गंगा स्नान करने। 100वीं बार वो आके चरणों में गिर गया, क्योंकि 100 बार थूका और वो एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी गाली नहीं दिया, एक बार भी नहीं बोले। तो आके हाथ जोड़ा और कहा गलती पड़ गई, मुझे क्षमा करो, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका। तो उनका मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई। देखो संतों का स्वभाव, अच्छाई का स्वभाव। मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई क्योंकि मैं एक दिन में एक बार गंगा नहाता था और आपकी कृपा से 100 बार गंगा नहाया हूं। इसमें अपराध क्या? वो जिंदगी भर के लिए बुराई छोड़ दी। ऐसे गंभीर संत होते हैं। तो हमें चाहिए, अच्छाई हमारी यही है कि बुराई हमको परास्त न कर पावे और बुराई से हमारा वैर न हो पावे। त्याग। महाराज जी, ये कैसे करें? नाम जप। नाम जप करोगे, नाम जप में बहुत सामर्थ्य होती है। जब अपने अंदर साधुता लाएंगे, हम नाम जप करेंगे, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बराबर भगवान की कृपा सब पर है। तो हमारे ऊपर जब कृपा होगी तो हम ऐसे सहनशील बन जाएंगे। नहीं, वैर करते करते आप देखो, एक शब्द बोली कि अच्छाई छोड़ दूं, कितनी कमजोर हो गई कि आप अच्छाई को छोड़ने के लिए प्रश्न कर दिए। इसलिए अच्छाई छोड़ने वाली चीज नहीं है। आज तो अच्छाई पे लोग चलना नहीं चाहते, पर अच्छाई को अभिमान में ना लाएं, वैर ना करें, भगवान का स्मरण करें और सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। यही अच्छाई है। वो अच्छाई ज़्यादा अच्छी नहीं है जिसमें हम दूसरों को क्लेश दें, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करें कि हम बहुत अच्छे हैं, आप गलत हो। ये ठीक नहीं है। इससे परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और आप अशांत रहेंगी और आपको अच्छाई से भी घृणा होने लगेगी कि वो अच्छाई किस काम की जिसमें रोज झगड़ा हो। इसलिए सही था। शोभित अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले आपने एकांतिक में बताया था कि जब प्रारंभिक अवस्था में आपकी दोनों किडनी खराब हुई, ऐसा पता चला तो आपको आश्रम से निकाल दिया गया और कहा गया कि हम तुम्हारे ठेकेदार हैं। आपने उसी समय अपना सामान उठाया और आश्रम से निकल गए। महाराज जी, वहां से निकलने के बाद आपने क्या किया और आपके जीवन का संघर्ष क्या? हम राधा वल्लभ जी गए, राधा वल्लभ जी से बात की कि कहाँ रहे, क्या करें। 2 घंटा बैठे रहे, क्योंकि हमें विश्वास है
कि हमारा बचपन से भगवान के मार्ग में रहना, तो हमने कदम कदम पे भगवान की लीला देखी है, उनकी कृपा देखी है, तो हमें विश्वास है कुछ न कुछ होगा। अगर उन्होंने निकाला है तो किसी न किसी रूप में वो हमारी व्यवस्था करेंगे। अब वृंदावन में हमारा किसी से परिचय नहीं था, 2 घंटा बैठे रहे, आरती हो गई ठाकुर जी की, कोई न संकेत मिला न कोई बात की, तो झोला टांगा बाहर निकले कि फुटपाथ में पड़े रहेंगे। जो ही निकले तो एक संत मिले, तो ऐसे ही राधे राधे करते, तो उनका कहाँ झोला टांगे जा रहे हो, तो बताया। अरे बोले चलो ना हमारे पास एक कमरा एक्स्ट्रा है, तो काली दह में उन्होंने कमरे में रखा। फिर कुछ दिन हुए तो गोस्वामी जी मिले जो राधा वल्लभ जी के हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा आजकल कहाँ रहते हो, तो हमने कहा पाठक बाबा अपने कमरे, आ जाओ ना हितधाम, कुटिया खाली है। बस हितधाम आ गए, तो हमारा जीवन का जो मोड़ हुआ वो हितधाम से हुआ, जो जीवन का हमारा परिवर्तन हुआ वो हितधाम से हुआ। 10वें वर्ष हितधाम में रहे, तो एक छोटी सी कुटिया थी, मतलब जिसमें पैर फैलाएं तो दीवार इधर इधर इधर, बस एक बाथरूम जैसी, और ऊपर छत टूटी हुई और बिजली का कनेक्शन नहीं। तो जब 10-12 वर्ष हो गए, हमारा चमत्कार और सब हुआ है भगवान का हमारे साथ, मतलब तो हम आश्चर्य माना। तो स्वामिनी कुंज जो बनी थी जिसमें हम सत्संग करते थे, वो सब आपस में मिल करके सब बन गई, हमको पता भी नहीं चला कैसे क्या बन गई। और बस फिर राधा के कुंज बनी, तो धीरे धीरे देख ही रहे सब, यहाँ तक ऐसे जीवन यात्रा हुई। हितधाम तक भिक्षा मांग के खाते थे, तो वास की व्यवस्था हितधाम में जब हुई, तो वहां से जीवन पलटा हमारा। वहां से जीवन पलटते पलटते अब देखो ये जीवन आ गया कि भगवान समाज की सेवा दे दी, वैसे बैठकर बात करने का, और लाखों लोग प्यार करते हैं। तो भगवान की कृपा से जिसको कोई पानी देने वाला नहीं था, आज हजारों लोग प्यार करने वाले हैं। ये भगवान का सब दिन होत ना एक समान, एक समय वो था और एक समय ये है। प्रभु एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे मैं गृहस्थ हूँ, संसार के सारे काम करता हूँ, भजन भी कभी होता है कभी उतना नहीं होता, तो हमेशा ये थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं माया एकदम से गिरा ना दे। हाँ, अगर आप समय को समर्पित करते रहें, जैसे 8 से 9 बजे तक आपने जो भी किया उस कर्म को, और 8 से 9 बजे तक के समय को भगवान को समर्पित करते रहें, तो भगवद समर्पण कर्म से आपकी बुद्धि पवित्र होकर भगवान में लग जाएगी। जो गृहस्थ आदमी है उसका ज्यादा भजन नहीं बनता, जो हर समय माला लिए, हर समय वो कर्म परायण होता है, तो उसको चाहिए अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दे। जैसे 8 बजे से 8 बजे तक 12 घंटे नौकरी की, तो 12 घंटे बाद हे करुणा निधान भगवान, हे जगत के स्वामी, आपकी इस सृष्टि में ये 12 घंटे काम किए, ये 12 घंटे का समय और काम आपके चरणों में समर्पित, तो ये भगवद अर्थ कर्म उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवान ने हर रास्ता इसीलिए बनाया है कि हर जीव का मंगल हो जाए। तो जो बहुत क्रियापरायण है वो अपने क्रिया योग, कर्म योग को भगवान को समर्पित कर दे, तो उनका काम बन जाए। अजय राय जी, श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे आपने बताया है कि ये मन 2 चाल चलता है, एक तो क्रिया कर देता है, दूसरा चिंतन कुछ और चलता रहता है। परंतु महाराज जी मेरे ये पापी मन 3 चाल चल रहा है महाराज जी। जैसे शरीर से कोई क्रिया कर रहा है, वाणी से नाम चल रहा है, और चिंतन तो भोग विलासों और गंदी बातों का हो रहा है महाराज जी। ऐसे में बहुत परेशान हो गया हूं महाराज जी, निरंतर जप करने का भी उसे बहुत बढ़िया है। अगर नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब गुरु कृपा से नाम में भगवान के अपार सामर्थ्य। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में मंगल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये चाहे 14 चाल चलने लगे, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि नाम चल रहा है। और भगवान का नाम यदि नहीं चल रहा तो हानि है, फिर उसमें लाभ नहीं है। भगवान का चिंतन, हरि स्मृति सबसे बड़ी चीज। पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। आपके कृपा प्रसाद से हे श्री कृष्ण मुझे अखंड स्मृति प्राप्त हो गई, मोह का नाश हो गया। बस भगवान की स्मृति ही सब कुछ है। यदि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मंगल हो जाएगा। 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। भाव कुभाव, जैसे हमारा भाव नहीं बन रहा,
मन कहीं और जा रहा है, क्रिया कुछ और हो रही, केवल मुख से हम राधा राधा रट रहे। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दसो। दसों दिशाओं में मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता, चिंता न करो। आशीष जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी मैं आपकी शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ और नाम जप भी कर रहा हूँ महाराज जी, फिर भी महाराज जी अंदर जो विकार हैं महाराज जी, कभी कभी शंका होती है कि नाम जप सही तो चल रहा है महाराज जी। देखो, विकार आज के नहीं हैं, विकार आज के नहीं हैं, अनंत जन्मों के हैं। हम कई बार एकांतिक में बताया है कि जैसे मैसेज डिलीट करना हो तो सामने मैसेज आता है ना, तो अब एक काम का मैसेज आया, डिलीट हुआ, फिर उसी काम के करोड़ों मैसेज सेम टू सेम है, तो हमको भ्रम हो जाता है कि डिलीट होता है कि नहीं होता। मतलब वही मैसेज करोड़ों हो और हमको एक एक डिलीट करना है, तो करोड़ों बार वो आएगा, तो हमको लगता है कि डिलीट हुआ कि नहीं डिलीट हुआ। वो डिलीट हो गया, ये नया है। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो अब यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रही, वो निकल रही हैं। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। धैर्य पूर्वक दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक अगर आदर पूर्वक नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, हमारे हृदय में सारे विकार जितने हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। नहीं तो निर्मल मन होगा ही नहीं, और निर्मल मन हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं, तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। जितना नाम जप करोगे मन निर्मल हो जाएगा। उमेश पुजारी जी, सातारा महाराष्ट्र से। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या कुसंगति मिल जाना भी पाप का लक्षण है? ये दुर्भाग्य है हमारा। प्रारब्ध जो है वो कुमार्गगामी जो बना रहा है वो पाप प्रेरणा से ही बना रहा है। हमको बचना चाहिए विवेक के द्वारा। अभी सुसंगति कैसे मिलेगी महाराज? भगवान से प्रार्थना करे, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान से प्रार्थना करे कि हमें संत संग मिले, हमें अंदर की जो सत्संगति है उसका प्रभाव पड़े, अंदर की कुमति का प्रभाव न पड़े। बुद्धि में दो भाव है, एक कुमति एक सुमति। तो सुमति भी अपना काम करती है, तो हम सुमति के अनुसार चलें, कुमति के अनुसार। पाप के प्रभाव से कुसंगति मिल सकती है, लेकिन कुसंगति से बचना ये हमारी बुद्धि विवेक का कार्य है कि हम जानते हैं ये गलत है, तो हमें बचने की चेष्टा करनी चाहिए उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थान से जो हमें भगवान से विमुख कर दे, धर्म से विमुख कर दे, सतमार्ग से विमुख कर दे। ऐसी कुसंगति से हमें बचना चाहिए। कुसंगति पूर्व प्रारब्ध के वशीभूत मिल सकती है, लेकिन हम विवेक के द्वारा उससे बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमको रौंद डाले। रौंद तभी डालेगी जब हम भगवान का आश्रय नहीं लिए, नाम जप नहीं कर रहे, तो हमारी बुद्धि पवित्र नहीं है, तो फिर वो बुद्धि कुसंगति में बह जाएगी। और को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा है जिसको कुसंग मिले और नष्ट ना हो जाए? वो नष्ट भ्रष्ट हो ही जाएगा। वही बच सकता है जो भगवान का आश्रय लिए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जो रही मुत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जो उत्तम स्वभाव धारण करे, उत्तम स्वभाव यही है भगवान का चिंतन करना। संसार का चिंतन करना अधम स्वभाव है, और भगवान का चिंतन करना उत्तम स्वभाव है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, जो नाम प्रिय हो उसे निरंतर रटो, तो कुसंगति का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, काम क्रोध आदि का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा, पर हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। यदि नाम चल रहा है तो नाम छूटा तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति, वही संगति का प्रभाव हमारे हृदय में पड़ जाएगा जब नाम नहीं चल रहा। और नाम चल रहा है तो विपत्ति नहीं है, फिर संगति चाहे जितनी गलत हो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि भगवान का नाम पहरा दे रहा है। नाम पहारू दिवस निश्चि, रात दिन जो नाम जप रहा है उसका अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सुसंगति मिले, संतों का संग मिले।
महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता, तो आज के पुण्य जो करेंगे उसके परिणाम स्वरूप भी संतों का दर्शन होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम तीर्थ अवगाहन करें, परोपकार करें और भगवान से प्रार्थना करें तो फिर मिल सकता है, फिर संतों का संग मिल सकता है। सुकृतवान को ये लाभ मिल सकता है, पुण्यवान को जैसे पक्षियों को चुगाते चुगाते कभी हंस आ गए तो चुगाने का अवसर मिल गया, ऐसे ही हम जनरल साधारण सेवा करते करते कभी किसी महापुरुष की सेवा बन गई, हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा भाव जब पुण्य अर्जित करने का हो, पाप से रहित जीवन हो, तो संत संग निश्चित मिल जाएगा। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, ऐसा भी सिद्धांत है। खूब सुकृत करे तो उसके परिणाम से भी संत संग मिल जाता है। मुकेश जी कैलिफोर्निया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जी कहते हैं कि हमने अपने मन को समझाना है कि हम कौन हैं। क्या आप जी का तात्पर्य हमसे आत्मा से है जिससे मन को समझाना है? हाँ, या हमको हम तात्पर्य नहीं, मन को मन समझे ना समझे, आप समझ जाओ, आप अपने आप से समझ जाओ। ये मन से समझना नहीं होता, ये अपने आप से समझना होता है। यही तो कठिन बात है ना ज्ञान मार्ग में। अपने आप से अपने आप में प्रेम करना है, अपने आप से सब कुछ अलग कर देना है, सब कुछ अलग कर। अंतःकरण आप थोड़ी हो, आप तो अंतःकरण के दृष्टा हो। आप अपने को समझिए, आप ना स्थूल शरीर है, ना अंतःकरण है, न इंद्रियां हैं, न इनके भोग आप भोगते हैं, न इंद्रियों द्वारा कोई कार्य करते हैं। पर ना करते हुए भी आप कर्ता बने हुए हैं, ना भोगते हुए भी आप भोक्ता बने हुए हैं, इसलिए आपको फंसना पड़ेगा। महाराज जी, जैसे हमने अपने मन को समझाना है, तो ये जो हम है, नहीं, आप मन के आगे जा ही नहीं पा रहे ना, बिना भजन के कैसे जा पाओ? हम कह रहे मन को समझाना नहीं है, मन को समझाना नहीं। आप समझ जाओ, मन समझ जाएगा। आप अपने को जानते ही नहीं हो तो क्या समझो? आप कौन है? आत्मा, परमात्मा स्वरूप, तत्त्वम असि। प्रश्न करे कि जैसे मैं कौन हूं, तो वेद उत्तर दे रहा है, तत्त्वम असि, तुम वही परमात्मा स्वरूप हो। अब भगवान का अंश भगवत स्वरूप होता है ना। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सती। वो प्रकृति के आकर्षण में मन और इंद्रियों के चक्कर में फंसकर अपने आप को भूल गया। अपने आप को जान लो तो मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आप परम पवित्र हैं। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे, मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। महाराज जी, आत्मा मन को समझाती है कि ये गलत नहीं करना, ये इस तरह से गलत रास्ते पे नहीं जाना। आत्मा निर्लेप है, ये बुद्धि समझाती है। जो समझाने का कार्य है वो बुद्धि का है, जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव, ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है। वो कोई क्रिया नहीं करता, उसके द्वारा कोई भी भोग नहीं भोगे जाते, वो निर्विकार सच्चिदानंदमय है। तभी तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जीव, जब अपने स्वरूप को जान जाता है। जहाँ स्वरूप का अनुभव हुआ तो नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति आत्माराम पुरुष आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ऐसा जानकर निर्लेप और निर्विकार हो जाता है। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना, बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है, पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए हमको भास रहा है। जैसे स्वप्न में कोई भी पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं होता, पर भासता है जब तक हम जगेंगे नहीं। ऐसे ही जब तक हम अज्ञान से पूर्ण रूप से जगेंगे नहीं, मोह निद्रा से, तब तक ये स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दुख सुख आदि द्वंद्व बने रहेंगे। और जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, आत्मा सिर्फ सुनती है और देखती है या बोलने की भी शक्ति होती है? सुनने का काम श्रवणेंद्रिय का है, बोलने का काम वाक्येंद्रिय का है, देखने का काम नेत्रेंद्रिय का। वो कुछ नहीं करती,
अभी तुम्हारी पहुंच ही नहीं, तभी तो कहा अंतःकरण तक तुम केवल बात करते हो, आत्मा तक तो पहुंचने की बात ही नहीं। भाई वो सुनना किसका काम है? श्रवणेंद्री का। देखना किसका काम? नेत्रेंद्री का। बोलना किसका काम? वाक्येंद्री का। आत्मा इसमें कहा है, समझ रहे हो ना? इसलिए नाम जप करो, पहले नाम जप करो, तब फिर आगे बढ़ पाओगे। अरुणा जी फतेहपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, वृंदावन में सभी भक्तों को रोते देखा है, मतलब भाव में, ऐसा अन्य पंथों में नहीं देखा जाता है, धर्म में ऐसा क्यों महाराज जी? अलग 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 भाव है, अलग। ये रोने का देश है, इसको प्रेम देश कहते हैं, और प्रेम में यही थाती मिलती है, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर। ये प्रेम का स्वभाव होता है। अपने प्यारे के विषय में चिंतन करके या तो आनंद में रोना और या विरह में रोना, ये रोने का देश है। तो यहाँ जब भाव बढ़ता है तो आनंद अश्रु बहने लगते हैं, या तो फिर विरह अश्रु। दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक आनंद के, मिलन के, और एक विरह के होते हैं। यहाँ के प्रेमियों में ये दो ही बातें देखी गई हैं। और नाम ले ले करके, पुकार पुकार करके, तड़प तड़प करके उनके लिए रोना, और मिल गए तो आनंद में रोना, आनंद में अश्रु प्रवाहित होते हैं। तो ये प्रेम देश वृंदा विपिन, वृंदावन धाम, ब्रज 84 कोस, ये प्रेम देश है। यहाँ की रज में प्रेम समाया हुआ है, यहाँ की लता पता में प्रेम समाया हुआ है। तो जब यहाँ कोई उपासना करता है तो उसके अंदर भी रंग आ जाता है। इस रजरानी का इतना बड़ा महत्व है कि उद्धव जैसे महात्मा कहते हैं, मैं यहाँ की लता गुल्म औषधि बन जाऊं, जिससे वृंदावन की रज, ब्रजवासियों की चरण रज हमारे ऊपर उड़कर पड़े और मैं भी प्रेम को प्राप्त हो जाऊं। इसी रजरानी का प्रभाव है कि भगवान के लिए आंसू आना बहुत बड़ी बात है। आंसू तो सबके आते हैं, कौन नहीं रोता, पर कोई अपने तन के लिए रोता है, कोई तन संबंधी के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। भगवान के लिए कोई रोए, अहो भाग्य, अहो भाग्य, धन्य भाग्य है। सतरत्य सतरत्य सा लोकांतारेति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो भगवान के लिए रोता है, जो एकांत में बैठ करके भगवान के लिए रो रहा है, नाथ हे करुणा, धन्य है। वही तो जगत को पावन करने वाला महात्मा है, जिसके आंसुओं से भूमि भींगती है भगवान के विरह में या भगवान के मिलन में। तो धन्य है उनका जीवन। इसलिए ये देश प्रेम देश है, यहाँ प्रेम की महिमा है। ये साधना भूमि नहीं, ये सिद्ध भूमि है। ये प्रेम, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी याचना करते हैं, शिव सनकादिक, जो रज चाहत सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बड़े बड़े ब्रह्मा शिवादि भगवत स्वरूप महापुरुष भी यहाँ का वास चाहते हैं, यहाँ की रजरानी को माथे पे चढ़ाना चाहते हैं। अनिल जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए समादिष्ट गुरु से प्रार्थना करने से जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, जब आप उनसे प्रार्थना करोगे तो किसी न किसी रूप में अपने आकर के आपको उपदेश देंगे। जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं तो महापुरुष और भगवान अभेद हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो अब अव्यक्त तो वो हो चुके, अंतर ध्यान हो चुके, तो भगवान के स्वरूप हो चुके। जब उनका चिंतन करेंगे तो भगवान संयोग बना देंगे, किसी न किसी महात्मा से मिला देंगे, जिससे हमारा जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा था, जहाँ हम रुक रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, हम आगे बढ़ जाएंगे। महाराज जी, जैसा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हम समाधिस्थ गुरु से प्रार्थना करते हैं, तो वो जीवंत सदगुरु को हमारे जीवन में ला देते हैं। लेकिन जीवंत गुरु लाने के बाद फिर हम जो दीक्षा पाते हैं उनसे, तो फिर से समाधिस्थ गुरु कार्य हम कर सकते हैं। हमको भावना कर लेनी चाहिए जीवंत गुरु में कि पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा मेरे उद्धार के लिए आया। अब द्वैत नहीं रखना चाहिए, वो अलग और ये अलग, ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये हमें बुद्धि लानी है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में अगर लघु भाव रहा तो समाधिस्थ महापुरुष में श्रेष्ठ भाव और जीवंत गुरु में लघु भाव,
तो कभी काम नहीं बन पाएगा। हमको यही भावना करनी है कि वही महापुरुष इस रूप में आए हैं, अब जो ये आज्ञा करेंगे हमको वैसे चलना है। तो परमात्मा तो सर्वत्र है ना, फिर गुरु तो परमात्मा स्वरूप है ही। हम अपने गुरुदेव में पूर्ण रूप से ब्रह्म भाव कर पावे, यही हमारी साधना है। और जब गुरु में ब्रह्म भाव हो गया तो ब्रह्मानुभूति अपने आप हो जाएगी। गुरु साक्षात परब्रह्म, ये बात आना बहुत कर। गुरु तो लाखों लोग बनाए, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म ये अनुभव नहीं होता। साक्षात परब्रह्म से हम बात कर रहे हैं, साक्षात परब्रह्म का हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसा का अनुभव होता है? ये होता है एक अच्छे संत हैं, बहुत इतनी बात आई कि अच्छे संत हैं, पता नहीं समाधिस्थ है कि नहीं है। हमारे मनुष्य बुद्धि गुरु के प्रति जो होती है वो नहीं निकल पाती। अगर ब्रह्म बुद्धि आ जाए तो फिर ब्रह्म दो नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो वही साक्षात परब्रह्म तो गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अब हम और कौन समाधिस्थ महापुरुष का चिंतन करें? वही है, इस रूप में आ गए हैं। बस ये भाव बदल, यही मानना है कि वही है, ये इस रूप में। बिल्कुल, बस 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 बस। नितिन जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं अभिमान करूं, फिर भी ये अभिमान बना ही रहता है महाराज जी। हाँ, ये अज्ञान के कारण बना रहता है। जब भजन करोगे तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। भजन करो, खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जो नाम प्रिय, खूब नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। 5 वर्ष के प्रहलाद जी परम ज्ञानी महात्मा हुए केवल नाम के प्रभाव से। जो नाम हरि का जपा तो इतने विशुद्ध महात्मा हुए कि सर्वत्र भगवत बुद्धि, यहाँ तक कि खंभे से भगवान को प्रकट कर लिया। सर्वत्र भगवत बुद्धि, नाम जप का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा। षड विकार जित अनघ अकामा, 6 विकारों पर विजय वो प्राप्त कर सकता है जो नाम जप करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनघ निष्पाप हो जाता है। अकामा, कोई कामना नहीं रहती। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, खूब नाम जप करो। शिवानी जी जलंधर से। राधे राधे महाराज जी, भक्ति रस से प्रेम रस में जाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का दृढ़ आश्रय, संसार के भोगों से वैराग्य, शास्त्रों में भगवत लीला चरित्र, भगवत गुणगान जो किया गया है, खूब मन लगाकर पढ़ना और सुनना, और निरंतर नाम जप और साधु संग, इसी से प्रेम हो जाएगा। पहले दृढ़ आश्रय भगवान का लें, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जैसे मीरा जी कह रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। फिर शास्त्रों में जो भगवान के लीला चरित्र हैं उनका गायन करें, उनको खूब सुने, तो हमारी भगवान से रति होती है। हमारे हृदय में जो विकारात्मक भाव हैं, गंदी बातें हैं, उनका हम त्याग करें, खूब नाम जप करें, साधु संग करें, तो भगवान से हमारी जो साधारण भक्ति है वो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और इसके लिए साधु संग अनिवार्य है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति परम स्वतंत्र है, भगवान को अधीन करने वाली है, पर बिना संतों के संग के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब हम साधु समागम करते हैं तो संतों के वचन से, उनके दर्शन से, उनकी भगवत प्रीति से हमारे अंदर भी भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। विशेष बात यह है कि ये एक संक्रामक रोग जैसा प्रेम है। संक्रामक रोग जैसे हमारे हो, आप हमारा ज़्यादा सानिध्य, जैसे खान पान जूठन इस तरह, तो आपके हो जाएगा। ऐसे ही कहा गया कि जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। उनकी संगति रहने से सारे अहंकार, सारे विकार दूर हो जाते हैं। बोले जूठन लय पावे सदा। ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट मिल जाए, उनकी चरण रज मिल जाए, उनका चरणामृत मिल जाए, वो हमको कृपा दृष्टि से देख दें, तो हमारे अंदर प्रेम प्रकाशित हो जाए। प्रधान तो भगवान की कृपा, और साधन ये कि भगवान का आश्रय, शास्त्रों का स्वाध्याय, संसार के गलत भोगों से वैराग्य, भगवान के नाम का जप और साधु संग। राधा जैन जी।
राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम वाकई में अध्यात्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, ये किन संकेतों से पता चलता है? जब विकारों का हमारे अंदर प्रभाव कम पड़े, कम होने लगे और भगवान का चिंतन अधिक होने लगे और हमारे अंदर सहनशीलता आने लगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। सुख और दुख में समान, मान और अपमान में समान। हमारे अंदर जो विकार आया उसको हम सह गए। किसी भी तरह से हमारे अंदर विचलता पैदा न होना, किसी भी तरह से भगवत विस्मरण न होना, हर स्थिति में प्रसन्न रहना, हम अध्यात्म में चल रहे हैं। महाराज जी, अखंड स्मृति का। हाँ, भगवान का अखंड स्मरण ही जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी आत्मा को देखा है और यमदूत के भी दर्शन हुए, एक ऐसी स्थिति आई और अब हमें बड़ी समस्या तो ये हो गई कि आप अलग हो गई, आत्मा अलग हो गई। आत्मा कोई दृश्य है क्या? अभी सुना था कि आपसे बात हुई थी, आत्मा दृष्टा है, साक्षी है। दृश्य पार्थिव होता है, प्राकृतिक होता है। जो हमारी दृष्टि में आता है वो पार्थिव होता है, वो प्राकृतिक होता है, लेकिन दृष्टि को जो पावर दे रहा है वो आत्मा होता है। आपने आत्मा को देखा है, यही घोर अज्ञान की बात है। आप अलग हो गई, आत्मा अलग हो गई। अरे आप ही तो आत्मा है। कि आत्मा को हमने देखा है और यमराज को देखा है, इनको देखा है, उनको देखा है। मृत्यु के बाद में कुछ लोग वापस आते हैं, उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है। ये सब बकवास की बातें हैं। एक बार यमराज की फांसी में फंसा तो दोबारा छूटने की ताकत नहीं होती। वहां चूक थोड़ी होती है। रमेश नाम के लाखों आदमी हो सकते हैं विश्व में, तो बोले रमेश की मृत्यु होनी है, तो ऐसा थोड़ी है कि अब यमदूत जो घूमे कि भैया तुम रमेश हो कि तुम रमेश हो। वहां तो एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा हिसाब हो गया। उत्तर प्रदेश के अमुक गांव के अमुक कोने में अमुक जगह इतनी आयु, इतना रंग, इतना रूप, एक सेकंड में अंतर्यामी है। एक सेकंड में जाकर के उसका काम तमाम कर दिया। तो वैसी थोड़ी कि उनसे भूल हो सकती है कि यमराज के पास गए, बोले ये रमेश नहीं यार, वो वाला रमेश रहा है। बोले छोड़ो इसे। ऐसा वहां दिन भर झगड़े चलता रहे, ऐसा नहीं है। जी संत हमारी आत्मा और हम संतों की श्वास, संतों में हम और जो फूलन में वास, तो आग लगी आकाश में। ए जी आग लगी आकाश में, न जल जल पड़े अंगार। ऐसे संत न होते जगत में, जल मरता संसार। हर संत दुआरे आया जी, जोड़े दोनों हाथ। हर संत दुआरे आया जी, जोड़े दोनों हाथ। ये जोड़े दोनों हाथ सकीरी, करूं ज्ञान केरी बात। संत दुआरे आया जी, जोड़े दोनों हाथ। हर सदगुरु द्वारे आया जी, जोड़े दोनों हाथ। हर सदगुरु आया, शब्द सुनाया, निज मन हो गया हाथ। हर सदगुरु आया न शब्द सुनाया, निज मन हो गया हाथ। अरे सत शब्द की सेण बताई, माला जपूं दिन रात। संत दुआरे आया जी, जोड़े दोनों हाथ। ओ सतगुरु द्वारे आया जी,
जोड़ा दोनों हाथ। सदगुरु सदा साथ है, वाको नहीं कोई घात। जैसे सदगुरु सदा साथ है रे, वाको कोई नहीं घात। हर निज भक्ति को बीज रोप्यो रायो संत को खाट। संत दुआरे आया जी, जोड़ा दोनों हाथ। हर पूरा गुरुद्वारे में आया जी, जोड़ा दोनों हाथ। हर पांचों चोर पकड़ बस की ना, सतगुरु मारी है लात। हाँ पांचों चोर पकड़ बस की ना, सतगुरु मारी है लात। हर कुकर्मों की जात बनाई, ईश्वर की नहीं जात। संत दुआरे में आया जी, जोड़ा दोनों हाथ। हर सतगुरु द्वारे आया जी, जोड़ा दोनों हाथ। हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल गया, नोद दी माया बात। हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल गया, नोद दी माया बात। हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल गया, नोद दी माया बात। हे सत शब्द की सेण बताई, माला जपू दिन रात। संत द्वारे में आया जी, जोड़ा दोनों हाथ। वो सदगुरु द्वारे में आया जी, जोड़ा दोनों हाथ। पूरा गुरुद्वारे में आया जी, जोड़ा दोनों हाथ। बहुत सुंदर। पुराने संतों की जैसी गायन शैली थी है ना, वही बिल्कुल एकदम समाधिस्थ हो जाए भगवान के परम यश का गायन करते हुए। बहुत सुंदर। आपके आशीर्वाद से ही ये गाड़ी चली और बस आपके दर्शन हो गए। महाराज जी एक प्रश्न था महाराज जी आपने अभी साधु संघ की बात कही। महाराज जी सिद्ध संत जो हैं या उस कोटि के महापुरुष हैं, उनमें तो विकार आदि का कोई सवाल ही नहीं है, और उनके संग से चाहे उनके सानिध्य में रहो, किसी भी प्रकार का हमारे नकारात्मक नहीं, अब हमारी प्रेमा भक्ति और भक्ति उज्ज्वल ही होगी। महाराज जी पर आजकल एक प्रसंग था, आज ही का प्रश्न था, मैंने किया नहीं उसमें था कि किसी को साधक या वेश में देखा, उसका सानिध्य हुआ, वो घर में बार बार आने लग गए। अभी वो घर में बार बार आने लग गए तो फिर संग दोष से पारिवारिक जनों में मतलब कोई संपर्क हो गया, फिर वो नकारात्मक वृत्तियां और फिर एक अश्रद्धा हो गई। महाराज जी ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है कि हम जान नहीं पाते। महाराज जी हमने जैसे बताया कि उस कोटि के महापुरुषों उसमें तो कोई कमी नहीं, बट साधक कोटि का जो वेश अभी भी धारण किया है। वैसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम संत संग करें। जैसे आप हमसे सत्संग किए, आप हमारी बात मानो और अपने घर जाओ और हमारी बात को अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। किसी संत से लगाव न करे सांसारिक। आप हमारे घर में आए, आपके घर हम बार बार जाएं, ये सिद्ध संतों में तो ठीक है कि जो भगवत प्राप्त संत हैं, भूल न दें कुमारक पाऊं। जैसे गेहूं चना है, उसको ऐसे बो दो तो जग जाएगा, लेकिन भून के बो तो कभी नहीं जगेगा। जो सिद्ध संत होते हैं वो भुने हुए अन्न के समान होते हैं, उनमें कभी विकार नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो साधक होता है वो भगवान के मार्ग में चलने के लिए अभी तैयार हुआ है तो वो फिसल सकता है। और कुछ पाखंडी होते हैं जिनका कोई भगवान से मतलब नहीं, कोई साधना से मतलब नहीं, केवल भेष का आश्रय लेकर रुपया पैसा भोग, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। देखो हम सबको इतना ज्ञान है कि एक दृष्टि में हमें पता चल जाएगा आप हमारी तरफ कैसे हेर रहे हो, पता चल जाएगा कि नहीं चल। खास करके माताओं में ये विशेष भगवान ने शक्ति रखी
कि अगर पुरुष देख रहा है, आप एक बार देख लिए तो आपको पता चल जाएगा ये किस दृष्टि से देख रहा है। अगर हमको थोड़ी भी हरकत किसी साधु महात्मा में ऐसी दिखाई दे, छूने की चेष्टा, काम भरी दृष्टि से देखना, या इस तरह के उपदेश करना कि तन समर्पित कर दो, ये मतलब इस तरह के नौटंकी नाटक, वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए और अपने घर तो बुलाना नहीं चाहिए। घर तब बुलाओ किसी संत को जब 10-5 बार उसके यहाँ जाकर और उसके आचरण देख लिए, उसका व्यवहार देख लिया कि पवित्र व्यवहार है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम पवित्रता का नाटक भी कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे 10-5 बार जाके हम उससे देखा। और सही पूछो तो सच्चे संतों को फुर्सत कब है तुम्हारे घर जाने की? कब फुर्सत है? वो अपने भगवान के मार्ग में, भगवान के भजन में लगे। भगवान की सृष्टि है तो अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। असली नोट है तो नकली भी नोट है, नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको चाहिए कि सोच समझ करके हम सत्संग करें। घर तो बुलाना तब चाहिए जब समझ ले कि भगवान की कृपा से साधु संग मिल गया। आप 1000 बार जब प्रार्थना करोगी ना, 1000 बार, तो वो हाँ कह दे तो सौभाग्य की बात है कि आपके घर उनके चरण पड़े। और जहां आपने कहा घर आओ, हाँ जाएंगे, कौन सा फोन नंबर है, समझ लो कि मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, अभी मामला ठीक नहीं है। जब आप संत से कहोगे ना घर आ जाओ, तो उनको पहाड़ जैसा लगेगा, यार अपना नियम छोड़ के, अपना भजन छोड़कर इनके। जब आप 100 बार रोगी, प्रार्थना करोगी, तब चलो अच्छा बच्चा, और जाके कुछ खा पी लिया, हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो। ऐसा नहीं, संतों के घर जाने से हमारा घर तीर्थ हो जाता है। संत चरण रज, संत चरणामृत, संत उच्छिष्ट जहाँ हो पाए वो सब मंगल। लेकिन इसी बातों का दुरुपयोग किया जाता है। जो सच्चे मार्ग के पथिक नहीं है उनसे बहुत बचना चाहिए। गलत आचरण सतमार्ग में मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान लो गृहस्थ हो आप गलत आचरण, तो हमें समझाना चाहिए, नहीं बेटा ये भगवान के मार्ग में इन बातों का प्रवेश नहीं, अपनी आदतों को सुधारो। अपने ऐसा नहीं कि और हम उसको गलत आचरणों में ढकेल दें, वो एक गिर रहा है ऊपर से लात हम और मार दें। तो ये हम लोग संतों के सहारे से ही भगवान के मार्ग में चलते हैं। अगर संत ही हमें धोखा दे दें, संत ही हमारे साथ व्यभिचार करें, संत ही हमें गंदे मार्ग में लगावें, तो संत काहे को? तो ये बातें थोड़ा बहुत प्रवीणता पूर्वक देखनी चाहिए कि ज्यादा नाटक फाटक जहां दिखाई दे बहुत दूरी बना के रखो। क्योंकि नकली हीरा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन असली हीरा जो घन का प्रहार सह जाए, असली हीरे की पहचान क्या होती है? उसको ऐसे रखो और घन का प्रहार करो और वो टूटे ना, तो असली हीरा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका प्रभाव जिनके ऊपर ना हो, वो असली संत। अगर इनका प्रभाव है तो संत काहे का, फिर काहे का संत? तो ये चीजें देखनी चाहिए। ये चीजें बहुत ज्यादा जोर से चल रही, बहुत जोर से चल रही। अपने प्रवचन से, अपने लहजों से, अपने हाव भाव से जनता को मोहित करना, रुपया निकालना, विषय भोग करना, इन बातों से बचता रहे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी संत के द्वारा तुम्हारा अमंगल हो। साधु ते हो या न कारज हानि, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जैसे ऊसर में बीज चाहे जितना बो, कभी अंकुरण नहीं होगा। ऊसर बरसई तरण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। संत के हृदय में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करे। अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो संत नहीं है। हाँ, कभी कभी साधक से चूक हो जाती है, तो इसीलिए साधक को एकांतवास कहा गया है। उसको घर घर जाने के लिए अनुमति ही नहीं है। साधक को समाज से मिलने की अनुमति नहीं। सिद्ध पुरुषों का काम है समाज से मिलना, और सिद्ध का जो नाटक करता है तो माया थप्पड़िया देती है। अगर हम सत्य हैं तो आजीवन निर्वाह हो जाएगा। पाप को, अधर्म को छुपाया नहीं जा सकता, जैसे आग को कपड़े से नहीं छुपाया जा सकता। आग कपड़े को जला के प्रकाशित हो जाएगी, ऐसी गंदी बातें, पापाचरण खुल जाएगा। माया का काम ऐसा ही है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करें। जहां अर्थ की प्रधानता हो वो सत्संग नहीं। संत निरपेक्ष होते हैं। संत का पहला लक्षण है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्ष माने तुम्हारी, चाहे जितने तुम सुंदर हो, चाहे जितने रुपए वाले हो, चाहे जितना तुम्हारा महान यश हो, उनके सामने कूड़ा हो।
वो कुछ नहीं समझेंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम, वो निरपेक्ष रहेंगे, उनकी लाइन में सब बराबर है। उनकी लाइन में नहीं कि वो अगर तुम्हें ज्यादा प्यार दिखाने लगे तो वो संत का प्यार नहीं होगा। ध्यान रखना, ज्यादा प्यार संत जब दिखाते हैं तो वो कसौटी पे कसते हैं, वो भ्रष्ट नहीं करते, वो कसौटी पे कसते हैं। वो तुम्हारा अपमान करेंगे, फिर इसके बाद आप हाथ जोड़े खड़े हो, तब उनकी करुणा दृष्टि होगी कि हाँ अब सही बात। वो तुम्हारे प्रति आसक्त नहीं होंगे, वो तुम्हारे शरीर पर आसक्त नहीं होंगे। शरीर पे आसक्त होने वाला, धन पे आसक्त होने वाला, मान पे आसक्त होने वाला वो संत नहीं हो सकता। संतों का ऐसा नहीं। और आज बहुत भीड़ है तो बहुत संभल के, ये भी बात बहुत संभल के, नहीं तो काल नेमी के आकर्षण में हनुमान जी भी आ गए थे, ले आ गए थे, सियाराम सियाराम सियाराम। तो हनुमान जी सोचा बड़ा भगत है, लेकिन था काल नेमी राक्षस। तो ये भी देखना है कि राक्षस भी 50 मर्डर किए हुए, हम एकांतिक में बोले थे तो अफसर बोले थे ना कि हम ही तो पकड़ के लाए थे। 50 मर्डर करके वो साधु बना था और पकड़ा गया। तो वो ऑफिसर जहां ये बैठे ना, यहीं बैठे थे, वो कह रहे थे, अपना पद बताया और कहा हम ही ने गिरफ्तार किया था उसको। तो अब बताओ, अब ऐसा भी तो काल नेमी है कि 50 मर्डर किए हुए और साधु वेश में है। तो हमको थोड़ा सा संभलना है, हमें देखना है, जांच परख करके हमें संग करना है। कहीं सत्संग के रूप में कुसंग ना आ जाए, कहीं सत्संग का भेष लेकर कुसंगति हमारे घर। अब जैसा आप बता रहे हैं कि मान लो साधक घर आना जाना शुरू हुआ तो श्रद्धा भाव प्रकट किया, अब इसके बाद वो किसी से गलत संबंध बना ले तो फिर ऐसा जी। एक इसमें आप जब गुरुजनों से, शास्त्रों से जब संत महिमा का वर्णन सुनते हैं या सुनते हैं कि वेशधारी है और ऐसी श्रद्धा होनी भी चाहिए महाराज जी, कौन किस रूप में, असली को हम नकली समझ लें फिर अपराध की वृत्ति बन जाती है, और नकली को असली समझ जाएं फिर बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है। तो महाराज जी इस स्थिति में प्रारंभिक में कैसे समझें महाराज जी, हम कैसे उससे पहला संकेत? हम पहली बात बता दिया कि माताओं बहनों में या पुरुषों में भगवान ने एक शक्ति दी है नेत्र में, कि हम आपकी तरफ कैसे देखते हैं आपको पता चल जाएगा। पहला यार, हम लोग मनुष्य हैं, कोई पशु थोड़ी है, हमें पता है कि आप हमारी तरफ कैसे देख रहे हो। एक होता है देखने का तरीका, वो देखने का तरीका, वो बोलने का भी एक तरीका होता है। लच्छेदार भाषण दे करके आदमी को फंसाना, तो अपने समझ में आ रहा है कि ये जलेबी फेंक रहा है, ये टेढ़ी मेढ़ी जो जलेबी फेंक रहा है, ये फंसाने वाली बात बोल। साधु महात्मा हम कहते हैं कि अपने आप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, अपने आप समझ में आएगा सत्य क्या है और सत्य क्या है। असत्य का तो पता चल ही जाता है कि यार नौटंकी नाटक पाखंड कर रहा है, अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में सदगुरु बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछे कि सही है कि गलत, तो कह देंगे उठो चलो यहाँ सही नहीं है। और जहाँ सही होगा तो हृदय शीतल हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा, हमारे दुर्गुण हटने लगेंगे। हमको ऐसा जैसे अपनी माँ से प्यार, ऐसे सदगुरु से प्यार होने लगता है। सदगुरु माँ है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो परब्रह्म इस तरह की हरकतें करेगा, इस तरह की बातें करेगा। तो हमको अगर ज्यादा ज्ञान नहीं है तो इतना तो ज्ञान है ही है कि ये क्रिया, ये इसके देखने का तरीका, इसकी चेष्टा, तो ये कभी कोई सदगुरु, हम आपको सच्ची कहते हैं, जो सच्चा संत होगा, आप छूने की चेष्टा करें तो आपको डांट देगा, ये बच्चा दूर से रहे। तो कई ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या सही व्यवहार कर रहे हैं। धन की मांग, तन की मांग, अन्य भोगों की मांग, बिल्कुल कपट पाखंड है, संत नहीं। संत कभी ऐसे नहीं कर सकता, मर चाहे जाए ऐसे नहीं कर सकता, पक्की बात समझ लेना। संत भगवान के पूर्ण आश्रित रहते हैं और भगवान उनका भरण पोषण करते हैं। जो अर्थ की लोलुपता, जो शरीर की लोलुपता, जो भोगों की लोलुपता, वहाँ पाखंड होता है, दंभ होता है, नाटक होता है, सच्ची भक्ति या साधुता नहीं होती। इसलिए सावधान भी रहें। ये बहुत बढ़िया बात है कि हम कहीं फंस करके अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को नष्ट न कर दें, क्योंकि बहुत से पाखंडी लोग ऐसे। हम एक संत हमको मिले लाल कपड़े में, तो उस समय हम भिक्षावृत्ति करते थे। तो उन्होंने कहा आप कहाँ भोजन पाते? तो हमने कहा हम तो ब्रजवासियों के घर में मांग के पाते हैं। तो उनका हमको भी बता दीजिए वो घर जहाँ आप मांग के पाते हैं।
तो थोड़ा तो एक गोसाई जी के घर बताया कि हाँ, एक यहाँ 3-4 घर बता दिए। अब 2 ही 4 दिन बाद गोस्वामी जी की पत्नी ने कहा, बाबा इन संत को जानते हो जो तुम लिवा के लाए थे? हम काम नहीं जानते हो। तो कह रहे थे कि हमें भोजन चाहिए। तो बोले बाबा बहुत इनकी गंदी हरकत है, देखने का तरीका, इनका बोलने का तरीका बहुत गंदा है। तो हम कहा बिल्कुल मत दरवाजा खोलिएगा, हमारा कोई परिचय नहीं है। तो भेष हंस का और आचरण बगुले के ऐसा बहुत पाया जाता है। सच्चाई से कोई चलने वाला बिरला होता है, इसलिए सब लोग बहुत सावधान रहिए। सत्संग से कल्याण होता है। अब एक जगह अश्रद्धा हो जाए तो कहो सब जगह अश्रद्धा हो जाए। मतलब एक जगह किसी साधु से हमारी अश्रद्धा हो जाए तो फिर हमारी दृष्टि में सब ऐसे लगने लगेंगे, फिर हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। अभी एक बीच में ऐसी हवा चली थी कि संतों के प्रति श्रद्धा ही नहीं रह गई थी। भगवान की कृपा कहो कि पुनः थोड़ा सा एक समाज में फिर जागृति हुई संतों के प्रति, नहीं तो एक जगह से गिरने से लाखों लोगों की श्रद्धाएं नष्ट हो गई थी। अब संतों से श्रद्धा नष्ट हो गई, शास्त्र में श्रद्धा न रही, गुरु में श्रद्धा न रही, तो फिर सतमार्ग रहा कहाँ? है तो इन्हीं से, शास्त्र से, गुरु से, संतों से, गुरुवाणी से। इसी से तो हमारी जीवन यात्रा अध्यात्म में चलती है। अगर यही श्रद्धा न रही तो कहाँ फिर चल पाएगी?